एक सियासी जमात के बहकाने पर धांधली का बयान दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने कहा कि मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी। मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। कौम से माफी चाहता हूँ। तहरीरी बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा धांधली के लिए किसी रिटर्निंग अफसर को कोई हदायत नहीं दी। बतौर सेक्रेटरी पंजाब एक सियासी जमात के अहदेदार से करीबी ताल्लुकात थे। मफरूर रहनुमा से 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर में मुलाकात की। इलेक्शन को धांधली ज़दा साबित करने पर आला ओहदा देने का कहा गया। IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल। वजारत खजाना ने अहदाफ पर अमल दरामद की रिपोर्ट IMF को अरसाल कर दी। ज़राए से पता चला है कि SOLs के लॉ में तरमीम और तरमीमी कानून पर अमल दरामद की शर्त मुकम्मल नहीं हुई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान पोस्ट और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लॉ में तरमीम नहीं हुई। मरकजी बैंक से हुकूमत के लिए कर्ज हासिल न करने और बैरूनी अदायगियों की बरवक्त अदायगी की शर्त पूरी हुई है। अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट का जायजा IMF मिशन आमद से कबल मुकम्मल करेगा। पाकिस्तान नए IMF प्रोग्राम में $6 अरब कर्ज की दरख्वास्त करेगा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि इस साल वाजिबुल अदाद कर्ज अदायगी में मदद के लिए नए कर्जे की दरख्वास्त की जाएगी। पाकिस्तान IMF से तोसीही फंड की सहूलत पर बातचीत करेगा। बातचीत मार्च या अप्रैल में शुरू होने की तवक्को है। एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं जो इमरान खान साहब ने कहा है, उनकी तरफ से आज एक ख़त जारी होगा और वो ख़त जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल-अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। इंतखाबी धांधली के ऑडिट तक मुआहिदा ना किया जाए। PTI का IMF से मुतालबा। बानी तहरीक इंसाफ आलमी मालियाती इदारे को खत लिखेंगे कि कर्ज तब दे जब गुड गवर्नेंस हो। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा चाहते हैं मईशत बेहतरी की जानिब गामजन हो। कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मईशत को नुकसान हो। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन PTI के उम्मीदवार बैरिस्टर अली जफर होंगे। बिलावल भुट्टो का धांधली का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चारा जोई का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने N194 लाड़काना के तमाम फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दिए। कहा फॉर्म 47 के मुताबिक अपने हरीफ पर 1 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़तरी है। एक फरोडिये के इल्जाम को गैर संजीदा नहीं ले सकता। 2018 के इलेक्शन के बाद हमारा ये ख्याल था कि 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना और शफाफ होगा, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश को और हमारी आरज़ू को और इस मुल्क में आईन की बालादस्ती और जमहूरियत के फरोग को जिस तरह कुचल दिया गया है, मुझे अब फिक्र इस बात की है कि अगर एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो तो फिर पार्लियामान की अहमियत क्या होगी। वो पार्लियामान जिसको हम सुप्रीम इदारा कहते हैं। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो चुकी है। सड़कों पर निकले तो किसी की नहीं सुनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का अल्टीमेटम। सरबराह JUI ने कहा इस इलेक्शन में 75 साल करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। एक के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़ा हुआ तो पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी। मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के फरोग को कुचल दिया गया। असेंबली इजलास 25 से 28 फरवरी तक बुलाने की तजवीज़। तैयारियां मुकम्मल। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इजलास बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी गई। आइंदा 2 रोज तक कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलाने की मंजूरी देंगे।
नौ मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास आज तलब सदारत स्पीकर सरदार सब्तैन खान करेंगे। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग की 159 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ब्यूरोक्रेसी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रूल्स मुअत्तल करके एक ही दिन में 9 मुंतखब अरकान का हल्फ, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन कराने की तजवीज़ मुस्तरद। मरियम नवाज ने कहा पार्लिमानी रूल्स के मुताबिक स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम गर्दिश करने लगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध में मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नून लीग को पंजाब असम्बली में खवातीन की 36 और 5 अक़लियती नशिस्तें दी गई। पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2, IPP को खवातीन की 1 नशिस्त मिली है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20 और अक़लियतों की 6 नशिस्तें अलॉट की गई। MQM पाकिस्तान को 6 खवातीन और 2 अक़लियती नशिस्तें मिली। GDA की 1 खातून रुकन मुंतखब, PTI की 27 मखसूस नशिस्तों का मुस्तकबिल इलेक्शन कमीशन के हाथ में। इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर खवातीन की 23 और 4 अक़लियती नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा का नया गवर्नर कौन होगा? अहम शख्सियात की भाग दौड़ शुरू। नून लीग के साथ मुआहिदे के तहत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का होगा। अनवर सैफुल्लाह, फैसल करीम कुंडी और हमायूं खान समेत अहम उम्मीदवारों की आसिफ जरदारी से मुलाकातें। नए गवर्नर के इंतखाब से JUI सूबे में बड़े आइनी ओहदे से महरूम हो जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुतल्लिक फैसला करेगा। पूरी PTI सुन्नी इत्तेहाद में चले गई। बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब आज़ाद हैसियत में असम्बली का हिस्सा बनेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान। पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी आज और कल जमा कराए जा सकते हैं। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसले की गलत तशरीह पर वजाहती एलामिया जारी। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर अदालत उज़्मा के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। इस फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। दूसरी आईनी तरमीम से इनहराफ का तासुर दिया गया। मजहब के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात ख़त्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। अकीदा खत्म नबूवत पर सियासत बहुत बड़ा जुर्म है। किसी को दीन के नाम पर इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। हाफिज ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा पाकिस्तान में किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर जजेस और सरकारी ओहदेदारान के खिलाफ मनफी मुहिम की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर धमकियां देने वाला शख्स गिरफ्तार। रावलपिंडी के रिहायशी अब्दुल वासे को सिक्योरिटी इदारों ने हिरासत में ले लिया। FIA साइबर क्राइम सेल ने यूट्यूबर असदतूर और इमरान रियाज को तलब कर लिया। असदतूर को 23 फरवरी को साइबर क्राइम सेल इस्लामाबाद पेश होने का हुक्म। इमरान रियाज को साइबर क्राइम सेल लाहौर में पेश होने का नोटिस जारी। 5 रुकनी GIT के 2 अलग अलग इजलास। मुलव्विस अफराद के अकाउंट्स बंद करने के लिए सोशल मीडिया फोरम से राब्ता करने का फैसला। विफाकी कबीना ने रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7.5 अरब रुपए का पैकेज। सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। रमजान रिलीफ पैकेज का इतलाक 4 मार्च से होगा। हर मुश्किल से निपटने के लिए कबीना ने भरपूर साथ दिया। ताउन पर सबका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और हाउस के तमाम अफसरान और स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। कबीना सेक्रेटरी और दीगर ब्यूरोक्रेट्स की मौजूदगी हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का विफाकी कबीना के अलविदाई इजलास से खिताब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में इंतकाल इक़्तिदार समेत
अहम कौमी सियासी और माशी अमूर पर गौर किया गया। निगरान कैबिना ने ECC के फैसलों की तौसीक की। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से हरा दिया। 139 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। जेसन रॉय 37 रन के साथ नुमायां रहे। रायली रूसो 34 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। टूर्नामेंट में आज नाकाबिले शिकस्त मुल्तान सुल्तान्स बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? न्यू न्यूज़ की टीम का अगला पड़ाव मुजफ्फराबाद। ऑडिशन आज सुपीरियर कॉलेज धानी सेदा श्रीनगर रोड मुजफ्फराबाद में होंगे। न्यू न्यूज़ के ज़ेरे एहतमाम हुस्न किरत के मुकाबलों में किरत का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए है।